गुरु दरियासु भर भरा जामे मुक्ता लाल, मर्जी वाले नीक से पहर क्षमा की खाल। सत साहेब सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि गुरु के ज्ञान का जो दरिया है वो प्रकाशमान हो रहा है, वो पूरा भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? वो भरा हुआ है उस मालिक के ज्ञान के प्रकाश से, और उसमें अनेकों अनेक मोती, अनेकों अनेक रत्न हैं। जिस प्रकार सागर के अंदर रत्न होते हैं, इसी प्रकार उस ज्ञान के दरिया में भी अनेकों अनेक रत्न हैं। लेकिन उसे निकालेगा कौन? उसे निकालेगा मुरजीवा। मुरजीवा कौन? जो जीते जी मर गया, जिसने स्वयं को मृत जान लिया, वही केवल यहां से निकाल सकता है इन हीरे मोती लालों को। और वो कब? पहर क्षमा की खाल, जब वो क्षमा की खाल ओढ़ ले। अर्थात क्षमा की खाल ओढ़ ले का क्या मतलब हुआ? क्षमा की खाल ओढ़ ले का मतलब हुआ कि जब वो सभी को क्षमा कर दे, जब व्यक्ति सबको क्षमा कर देता है, उसके बाद उसके मन में इस संसार के प्रति, लोगों के प्रति कोई द्वेष, कोई दुर्भावना नहीं रहती। सभी के प्रति प्रेम रहता है। और जब सबके प्रति प्रेम है, कोई मोह नहीं, कोई वासना नहीं, तब वो जीते जी मृतक हो जाता है। खरी कसोटी नाम की, खोटा टिके न कोय, नाम कसोटी सो टिके, जो जीवत मृतक होए। और जो नाम की कसोटी है, उस नाम की कसोटी पे फिर इस मुरजीवे को कसा जाता है। देखा जाता है कि ये सही में इसने क्षमा धारण की है या सिर्फ ऊपर का दिखावा है, ये खरा है या खोटा है। लेकिन नाम की कसौटी पे केवल खरा व्यक्ति ही पार उतर सकता है, खोटा नहीं टिक सकता। नाम की कसौटी पे वो टिकता है जो वास्तव में जीते जी मृत हो गया हो, जिसने स्वयं का जीवन छोड़ दिया, जीने की आशा छोड़ दी, सब कुछ प्रभु के अधीन हो गया। नाम के अधीन जो अपने जीवन को कर देता है, वो होता है जीवत मृतक। और कबीर साहिब कहते हैं कि भाई तुम ऐसे ही बनो। तुम कहां भटक रहे हो इधर उधर? तुम इस प्रकार के कार्य करते हो जैसे मानो तुमने अभी भी इसी संसार को पकड़ा हुआ है। तुम कहते हो कि हाँ जी मैं मुरजीवा हो गया, लेकिन वास्तव में तुम मुरजीवा नहीं हुए हो। जिस प्रकार एक बार की बात है, एक कुत्ता एक राजमहल में प्रवेश कर गया और भूल से रात में वहीं पर बंद रह गया। सुबह मरा हुआ मिला, क्योंकि राजमहल के जिस कमरे में वो बंद रह गया था, वहां पर दर्पण ही दर्पण थे। वो दर्पणों से बना था। उस कमरे में दर्पण ही दर्पण लगे थे, सारी दीवारें दर्पणों से ढकी हुई थी। जब इस कुत्ते ने आंख खोली तो चारों तरफ वो देखा तो घबरा गया। इतने कुत्ते उसने अपने जीवन में कभी देखे ही नहीं थे। अब कुत्ते को क्या पता कि ये दर्पण है? उसको तो यही लगा कि सामने कुत्ता है। स्वभाव से वो घबराहट में भौंका। कुत्ता था, करता भी क्या, भौंक ही सकता था। सारे कुत्ते भौंके, क्योंकि उसी की आवाज उसे सुनाई दे रही है, जो आवाज टकरा कर आ रही है। तो उसे लगा कि सामने वाले कुत्ते भौंक रहे हैं। फिर तो उसने होश ही खो दिया, और फिर वो कभी इस कुत्ते की तरफ झपटे, कभी उस कुत्ते की तरफ झपटे, और रात भर इसी तरह झपटता रहा और भौंकता रहा और दर्पणों से लड़ता रहा। सुबह लहू लुहान, दर्पणों पर भी उसके खून के चिन्ह थे, धब्बे लगे हुए। उसकी लाश पड़ी थी कमरे में। इसी प्रकार तुम किससे लड़ रहे हो? यहां कौन है तुम्हारा दुश्मन? क्षमा क्यों नहीं कर देते हर एक को? तुम किससे भौंक रहे हो? किस लिए भौंक रहे हो? हम कभी इससे लड़ते हैं, कभी उससे लड़ते हैं, कभी पड़ोसी से लड़ते हैं, कभी घर में लड़ते हैं, कभी बाहर लड़ते हैं। और किसके लिए भौंक रहे हो? किसके लिए लड़ रहे हो? यहां सब कुछ दर्पण ही दर्पण है। इन दर्पणों के अलावा और कुछ भी नहीं है। और यही वो रत्न है जिसे निकालना है, लेकिन व्यक्ति इसे ही नहीं निकाल पाता। बहुत ही रूपों में केवल वो एक ही झलक रहा है। जिस प्रकार पानी जो बूंद होती है,
सागर में भी वही जल है, बूंद में भी वही जल है, नदी में भी वही जल है, तालाब में भी वही जल है, आपके मटके में भी वही जल है, आपके गिलास में भी वही जल है। सभी जगह एक ही जल है, बस उसके रूप अलग अलग है तो जल ही। इसी प्रकार यहां पर केवल दर्पण ही दर्पण है, और इन दर्पणों में एक ही जो है वो एक ही बहुत रूपों में झलक रहा है, और वो तुम्हारे भीतर भी विराजमान है, तुम्हारे बाहर भी विराजमान है। फिर तुम किससे घबरा रहे हो? तुम्हारे भीतर भी जरा उपाधि जो है उस उपाधि से मुक्त हो जाओ। यदि उससे मुक्त नहीं होगे तो कहां जाओगे? उसे देखो और उस उपाधि से मुक्त होने में क्या अड़चन है इस चीज को समझो, क्योंकि जब तक उपाधि से मुक्त नहीं होगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि उपाधि सिर्फ थोपी हुई है। जैसे तुमने वस्त्र पहन रखे हैं, फिर भी भीतर से तो तुम नग्न ही हो। कितने ही वस्त्र पहन लो, अंदर से तो तुम्हारा नग्नपन है वो नहीं मिटता है। वस्त्रों से सिर्फ उसे छिपाया जा सकता है। ऐसे ही उपाधियां ऊपर ही ऊपर होती हैं। कोई उपाधि के कारण ब्रह्मा है, कोई विष्णु है, कोई शिव है, कोई जीव है, कोई नर है तो कोई नारायण है, कोई पशु है, कोई कीड़ा है, कोई पक्षी है। ये सभी उपाधियां ही हैं, लेकिन अंदर तो केवल एक वो आत्मा ही है, और वही तो तुम हो। लेकिन तुम उसे भीतर ना ढूंढ के तुम उसे बाहर ढूंढते हो। तुम कहते हो मालिक खो गया, लेकिन वास्तव में खोए हुए तो तुम हो। ढूंढ उसे रहे हो, जबकि खोए हुए तुम खुद हो। स्वयं को ढूंढो। भीतर से जो उपाधियां तुम लिए हुए हो ऊपर ऊपर, उस उपाधि को त्यागो तो पता लगेगा कि केवल तुम ही हो। जैसे तुम किसी के पुत्र हो, किसी के पिता हो, किसी के पति हो, किसी के भाई हो, तो किसी के कर्मचारी हो, तो किसी के मालिक हो, किसी के स्वामी हो। इसी प्रकार हो तो तुम एक ही। ये सारी केवल उपाधियां हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तुम्हारी उपाधियां हैं। इसी प्रकार वो मालिक, वो आत्मा, वो परमात्मा जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, वो ही सब कुछ ये उपाधियां ओढ़े हुए है। तुम वही आत्मा ही तो हो। जब तुम अंदर देखते हो तुम अभी भी निरुपाधि हो, केवल बाहर देखते हो तभी ये उपाधियां दिखती हैं। मनुष्य के भीतर अभी भी तुम वही परमात्मा ही हो। स्त्री के भीतर, पुरुष के भीतर, हिंदू मुसलमान के भीतर तुम वही एक हो। जैसे सूर्य अलग अलग सरोवरों में दिखाई देता है, उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन सूर्य तो एक ही है। सभी के अंदर वो एक सूर्य ही तो है, लेकिन फिर भी कोई सागर है तो कोई नदी है, कोई तालाब है, कहीं गंदा पानी है, कहीं उजला पानी है, लेकिन सब में प्रतिबिंब एक ही है। उस एक को पहचानो, उस एक को ही जानना है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले अघाए। एक जाननिया ना जानिया, तो सब जाने क्या होए। एक से सब कुछ होत है, सबते एक ना होए। वो एक ही है। तुम्हारे अंदर वो एक है जिसे जानना है। अगर उसे नहीं जाना तो बाकी ऊपर की उपाधियों को जानने से क्या लाभ है। जो वृक्ष है वही तने में है, वही जड़ में है, वही टहनियों में है, वही पत्ते में है, सब में वो वृक्ष ही है। लेकिन बाहर देख रहे हो तो पत्ता, टहनी, तना, जड़ ये दिखाई देते हैं, लेकिन है तो वो वृक्ष ही। इसी प्रकार सब कुछ वो ईश्वर ही है, वो परमात्मा ही है। लेकिन अगर उसे बाहर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, अंदर ढूंढोगे तो मिल जाएगा। उस एक के पहचानते ही ये युद्ध मिट जाता है। द्वंद्व का युद्ध, तू और मैं का युद्ध, तेरा और मेरा का युद्ध, ये मिट जाएगा। तो तेरे मेरे की जो हिंसा है वो हिंसा भी मिट जाएगी। ये हिंदू मुसलमान की हिंसा ये भी मिट जाएगी जब व्यक्ति अपने अंदर देखेगा। ये वैमनस्य मिट जाता है, वैर क्रोध सब मिट जाते हैं।
उस एक ही की पहचान के साथ फिर आनंद के सिवाय और बचता ही क्या है। फिर रास ही रास है, रंग ही रंग है, रस ही रस है। उसका रस तुम्हें तभी अनुभव होगा, और जब तक उसका रस अनुभव ना हो तब तक सारे अनुभव व्यर्थ हैं। अंदर जाओ, नाम सुमरन करो, तभी उस रस का आनंद ले पाओगे। यदि उस रस का ही आनंद ना लिया तो फिर इस जीवन में क्या किया। बहुत से लोग कहते हैं कि हम कबीर को जानना चाहते हैं। कबीर कौन थे कबीर? लेकिन कबीर को यदि जानना है तो कबीर ही बन के जाना जा सकता है। बाहर बैठ के कोई कबीर को नहीं जान सकता। यदि मैं आपको जानना चाहूं तो क्या जान पाऊंगा? मैं बाहर से आपके बाहरी व्यक्तित्व को तो जान सकता हूं, इस शरीर को जान सकता हूं, लेकिन इस शरीर के भी केवल बाहरी चीजों को जान पाऊंगा, आपके क्रियाकलापों को जान पाऊंगा, लेकिन आपके मन में क्या है क्या मैं उसे जान सकता हूं? क्या आपके अंदर जो ज्ञान है क्या उसे जान सकता हूं, या अंदर जो अज्ञान है क्या मैं उसे जान सकता हूं? नहीं। तो बाहर से नहीं जाना जाता किसी चीज को। यदि जानना है तो उसके साथ एक होकर ही जाना जाएगा। कबीर को जानना है तो कबीर ही बनना पड़ेगा। उस मालिक को जानना है तो उसके साथ एक ही होना पड़ेगा। आत्मा को जानना है तो आत्मरूप ही होना पड़ेगा। यदि तुम चाहो कि मैं इस संसार में रह के और परमात्मा को जान लूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दो नावों में पैर रख के व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता, केवल डूबता ही डूबता है। इसीलिए इस द्वैत को, इस दुविधा को, इसे त्यागो और केवल एक को जानो। लोग कहते हैं कि देखिए मीराबाई को श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, लेकिन क्या किसी ने श्री कृष्ण को देखा? क्या किसी ने देखा कि मीराबाई श्री कृष्ण के साथ बात कर रही हैं? क्या किसी ने देखा कि मीराबाई श्री कृष्ण के अंदर समा रही हैं तो श्री कृष्ण किस वेशभूषा में थे? नहीं देखा। क्योंकि जब मीराबाई उन्होंने जब श्री कृष्ण की आराधना की तो उन्होंने उसे नहीं पाया। उन्होंने कब पाया? उन्होंने तब पाया जब वो श्री कृष्ण के साथ एक हो गई। इसी प्रकार अगर कबीर साहिब को जानना है तो सतगुरु को जानना है तो उसके साथ एक होना होगा, तभी उसका जो ज्ञान है उसे जान पाओगे। जब गुरु के साथ एक होते हो तभी गुरु के ज्ञान को जान पाते हो। यदि उसके साथ एक हुए ही नहीं, आपके अंदर आपकी अलग मैं रही, तो फिर आप तो उससे अलग हो गए, और जब अलग ही हो गए तो कैसे जान पाओगे? जब लग आस शरीर की मृतक हुआ न जाए, काया माया मन तजय चोड़े रहे बजाए। कि जब तक व्यक्ति को इस शरीर की आशा रहती है तब तक ये मृतक नहीं होता, तब तक ये किसी के साथ एक हो ही नहीं सकता है, जब तक इस शरीर को ही सत्य माने हुए हो। लेकिन जब इस काया का अहम त्याग देते हो, इस काया का जो प्रेम है वो त्याग देते हो, जब इस माया को त्याग देते हो, इस मन को त्याग देते हो, उसके बाद फिर तुम बेशक चोड़े में रहो, फिर उस मालिक के सामने आ सकते हो, तब तुम्हें उसका दीदार होगा, उसके साथ एक हो सकते हो। अब प्रश्न तो उठता है, प्रश्न उठता है कि कभी तो कहते हैं कि गृहस्थ में रहो, कभी कहते हैं कि संसार के भोगों को भोगो तभी मुक्ति मिलेगी, और कभी कहते हैं कि नहीं, इन सब को त्याग दो। तो व्यक्ति क्या करे? कभी कहते हैं कि गृहस्थ में रहो, कि गिरही के हृदय बसो बैरागी के शीश। साहिब ने तो अपनी वाणी में कहा है कि कीर्तनिया से कोस 20 और सन्यासी से 30, कि भाई मैं कीर्तन करने वाले से 20 कोस दूर हूं, सन्यासी से मैं 30 कोस दूर रहता हूं, और जो गृहस्थी है उसके तो मैं हृदय में रहता हूं। तो क्या हमें गृहस्थी में नहीं रहना चाहिए? और यदि गृहस्थी में रहना चाहिए तो फिर ये काया माया ये सब कैसे त्यागी जाएगी? कैसे इस संतान का, पुत्र का, पत्नी का, सभी का मोह कैसे त्यागा जाएगा? साहिब बताते हैं कि भाई गृहस्थी में रहो। मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम गृहस्थी को त्यागो, तुम गृहस्थी में रहो, लेकिन परोपकार करते हुए। तुम अपने संतान का, अपने सभी उत्तरदायित्व निभाओ, अपनी पत्नी का भरण पोषण करो, संतान का भरण पोषण करो, माता पिता की सेवा करो। मैंने तो कभी नहीं कहा कि उन्हें त्याग दो।
लेकिन इस चीज को समझो कि उत्तरदायित्व को निभाना एक अलग बात है और उनके मोह में फंसना एक अलग बात है। तो उत्तरदायित्व को निभाओ, क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है। और प्रभु से प्रेम करना ये तुम्हारी जीवन की आवश्यकता है, तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के लिए तो इस संसार में आए हैं। लेकिन इस माया के अंदर रहने की बात मैं इसलिए कहता हूं कि इस माया में तुम्हें फंसना नहीं है। अगर तुम इस माया में रहते हो तो इस प्रकार रहो जैसे कमल कीचड़ के अंदर रहता है। वो कीचड़ में बसता है लेकिन कभी फंसता नहीं है। अब बात आती है कि भाई फिर क्यों रहा जाता है कीचड़ में? इसलिए रहा जाता है कि जो व्यक्ति बैरागी हो गया, जो व्यक्ति सन्यासी हो गया है, जो व्यक्ति इन चीजों को त्याग देता है, वो त्यागने के बाद उन्हीं के मोह में पड़ा रहता है। उसके मन में अभिलाषा रहती है कि यदि ये धन मिल जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं महल बना सकता हूं, मैं कोठियां खड़ी कर सकता हूं। उसके मन में फिर भी धन की लालसा रहती है। जो व्यक्ति गृहस्थ को त्याग जाता है वो दूसरे गृहस्थी के आगे सन्यासी बनकर खड़ा हो जाता है मांगने के लिए। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि जब गृहस्थी के दरबार पर जाना ही है तो अपनी मेहनत की क्यों नहीं खाते? तुम गृहस्थ में रहो और अपनी मेहनत की खाओ और साथ ही साथ उस मालिक का धन्यवाद करो और परोपकार करो। इसीलिए मैं कहता हूं कि गृहस्थी में रहो। जो व्यक्ति स्त्री को त्याग देता है वो जब किसी पराई स्त्री को देखता है तो उसके मन में वासना जागृत होती है। क्या हुआ अगर सन्यासी हो गया तो? यदि उसकी इंद्रियां अगर वास्तव में मरी नहीं है तो। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गया कबीर। कि ये कबीर तो कहता है कि ये माया जो है ये नहीं मरी, ये शरीर को मार दिया, शरीर समाप्त हो गया। चाहे कोई सन्यास में जाकर समाप्त कर दे इस शरीर को, चाहे गृहस्थ में रहकर कर दे, लेकिन यदि ये माया ही नहीं मरी तो क्या लाभ है? फिर क्या लाभ है सन्यासी होने का? क्या लाभ है इस संसार से दूर भागने का? तुम ऊपर ऊपर से दूर भागते हो लेकिन मन में तुम्हारे जैसे ही ये माया तुम्हारे पास आती है, ये मन को फिर भरमा देती है, तुम्हें फिर फंसा देती है। किसी को आश्रम बनाना है, किसी को कोठियां बनानी है, किसी को बड़े बड़े मठ बनाने हैं, किसी को बड़े बड़े ढेरों आश्रम बनाने हैं। क्यों? मान प्रतिष्ठा के लिए। यही तो है झीनी माया, जो सब कुछ त्यागने के बाद भी व्यक्ति को फंसाए रखती है। यही है झीनी माया और यही तो त्यागनी है। लेकिन व्यक्ति को इसलिए कहा जाता है गृहस्थ में रहने के लिए, क्योंकि गृहस्थ में जब वो रहता है, जब सभी भोगों को भोगता है तो उसको उसकी नश्वरता का एहसास होता है। और जब गृहस्थी व्यक्ति विरक्त होता है तो वो फंसता नहीं है, माया के जाल में कभी नहीं फंसता है। इसीलिए गृहस्थियों की मुक्ति जल्दी होती है। लेकिन जो सन्यासी होता है, सन्यासी बहुत सहज ही फंस जाता है, क्योंकि उनको इस माया के जो अद्भुत रूप हैं, अनेकों रूप हैं, इसका ज्ञान नहीं होता। सन्यासी को आदत नहीं होती उसको त्यागने की, क्योंकि उसके पास पहले से कुछ है ही नहीं। यदि किसी भिखारी को एकदम से धनवान व्यक्ति मिल जाता है और उसे ढेर सारा धन दे देता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है। अरे भाई, मैं इसे कहां खर्चूं? अब वो उस धन के पीछे पड़ जाता है कि उसे कैसे खर्चा जाए, कैसे उसे भोगा जाए। वो धन के प्रति ललायित हो जाता है। लेकिन जो धनवान व्यक्ति है, जिसने उस धन को भोगा हुआ है, वो सहजता से ही दान कर सकता है। लेकिन जिस भिखारी को वो धन मिला है, वो उसे किसी को दान नहीं देगा, कभी दान नहीं देगा, क्योंकि उसी धन के लिए तो वो पेड़ के नीचे बैठकर कभी धूप में कभी बारिश में वो भीख मांगता है, उसी धन के लिए। तो वो तो उसे मिला है तो वो कैसे दान में दे सकता है? इसी प्रकार जो व्यक्ति गृहस्थ में रहता है, उसने सारे भोग भोगे होते हैं तो वो उन्हें त्याग सकता है। जब उसे विरक्ति होती है वो उसे त्याग सकता है। लेकिन सन्यासी जब कोई व्यक्ति होता है तो इतनी आसानी से नहीं त्याग सकता, क्योंकि जिन चीज़ों से वो हमेशा से महरूम रहा है, जिन चीज़ों से वो हमेशा से दूर रहा है, आज उसे अगर वो चीज़ मिली है तो वो उसको भोगने में ऐसा
आसक्त हो जाता है, ऐसा मगन हो जाता है कि वो अपने लक्ष्य को ही भूल जाता है। इसीलिए कबीर साहिब ने कहा कि सन्यासी से कोस 30, कि 30 कोस दूर है सन्यासी से परमात्मा, लेकिन गृही के हृदय में बसता है। और बैरागी के शीश, अर्थात जो गृहस्थी बैरागी हो गया उसके हमेशा शीश पर विराजमान हो मालिक। धर्मदास जी कहते हैं कबीर साहिब से कि हे मालिक, आप तो स्वयं सतगुरु हैं, आप इन जितने भी जीव हैं इनका उद्धार क्यों नहीं कर देते? आप इन सभी को पार क्यों नहीं लगा देते हैं? कबीर साहिब बोले कि सुनो, एक बार की बात है, एक बहुत ही पुण्यात्मा व्यक्ति अपने परिवार के साथ कहीं तीर्थ पर जा रहा था। कई कोस दूर जाने के बाद उसके पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। जेठ का महीना था, आसपास कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था, उसके बच्चे भूखे प्यासे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक समय ऐसा आया कि उसे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो। इतने में ही कुछ दूरी पर एक साधु तपस्या करता हुआ नजर आया। व्यक्ति ने उस साधु से जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले कि यहां से 1 कोस दूर उत्तर की दिशा में आप जाइए तो वहां पर आपको एक छोटा सा दरिया बहता हुआ दिखाई देगा। वहां पर जाकर पानी लेकर अपने परिवार की प्यास तुम बुझा सकते हो। साधु की बात सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु को धन्यवाद दिया। पत्नी एवं बच्चों की जो स्थिति थी वो नाजुक होने के कारण उन्हें वहीं पर बैठने के लिए बोला और कहा तुम यहां रहो, मैं पानी लेकर आता हूं, और खुद पानी लेने के लिए चला गया। जब वो दरिया से पानी लेकर लौट रहा था तो रास्ते में उसे 4-5 व्यक्ति मिले जो काफी प्यासे थे। उस पुण्यात्मा ने उनको जो पानी वो लेकर आ रहा था वो सारा पानी उन्हें पिला दिया। जब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो अन्य 5 व्यक्ति मिले जो उसी तरह प्यासे थे। उस पुण्यात्मा व्यक्ति ने उसे फिर से सारा पानी पिला दिया। यही घटना बार बार हो रही थी। काफी समय बीतने के बाद जो साधु थे, वो साधु ने देखा कि अभी तक व्यक्ति आया क्यों नहीं, तो साधु उसकी तरफ चल पड़े। बार बार उसके इस पुण्य कर्म को देखते हुए साधु ने कहा कि हे पुण्यात्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर इस दरिया से लेकर आते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो, इससे तुम्हें क्या लाभ मिला? पुण्यात्मा ने कहा कि मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला इस चीज के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, पर मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया। साधु ने बोला, ऐसे धर्म निभाने का क्या फायदा जब तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जीवित ना बचे? तुम अपना धर्म ऐसे भी तो निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। उस पुण्यात्मा ने पूछा कि कैसे महाराज? साधु ने कहा कि मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने की बजाय तुम्हें मैंने दरिया का ही रास्ता बता दिया। तुम भी इन सभी प्यासों को उस दरिया का रास्ता बता देते ताकि ये स्वयं भी जाकर उस दरिया तक पहुंच के वहां पर पेट भर के पानी पीते, और तुम भी अपने परिवार के लिए ये पानी लेकर जा सकते थे ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाए और जो अन्य प्यासे हैं उनकी भी प्यास मिट जाए। तो ये कबीर, तो धर्मदास जी, ये कबीर केवल वही कार्य कर रहा है। कबीर का काम है लोगों को जागृत करना। कबीर का काम है उस मालिक का जो दिया हुआ है उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करना। कबीर का काम है लोगों को सही मार्ग दिखाना और स्वयं भी उस सही मार्ग पे चलना। कबीर का काम है कि जो वो बोलता है उसे करके दिखाना। मैं लोगों को मोक्ष की बात कहता हूं, मैं स्वयं उस मोक्ष को प्राप्त करके भी दिखाऊंगा और लोगों को उसका रास्ता भी बता रहा हूं। यदि मैं एक एक व्यक्ति को अगर मैं पार लगाने लगूं तो मैं कितनों को पार लगा पाऊंगा? मेरा सारा जीवन केवल और केवल उनको पार लगाने में ही लग जाएगा और मैं तो रह ही जाऊंगा। एक गुरु इसी प्रकार से फंसता है। एक गुरु शिष्य को पार लगाने की कोशिश में वो शिष्य के पीछे अपना सारा समय गंवाता रहता है। लेकिन सच्चा गुरु तो वो है जो शिष्य को मार्ग बता दे कि भाई देखो, ये मार्ग है, ये नाम सुमरन करना है और इस प्रकार से तुम्हें चलना है। मेरे स्वयं का आचरण देखो, मेरा जो आचरण है तुम उस आचरण को अपनाओ तो जो गति मेरी होगी वो तुम्हारी भी हो जाएगी।
इसी मैं लोगों को ये उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, मैं लोगों को समझाता हूं। इसीलिए मैं लोगों को पार नहीं करता, बल्कि मैं स्वयं को पार कर रहा हूं, ताकि जो लोग मेरा हाथ पकड़ेंगे वो सभी मेरे साथ पार हो जाएंगे। लेकिन जरा एक बात तो सोचो धर्मदास जी, इस बात को सोचो, यदि मैं एक एक को करूंगा पार तो मैं कितने लोगों को पार कर सकता हूं। रोजाना यदि एक व्यक्ति भी पार होता है तो मेरे जीवन काल में कितने लोग पार हो जाएंगे। लेकिन यदि मैं उन्हें पार होने का मार्ग बता देता हूं और उस मार्ग पे अगर मैं चलता हूं तो लोगों को ना केवल मेरे चलने पर विश्वास होगा, वो उसका अनुसरण भी करेंगे और साथ ही साथ वे आने वाली पीढ़ियों को भी ये ज्ञान आगे दे सकेंगे कि भाई इस मार्ग पे चल के कबीर पार हुआ है तो तुम भी पार हो सकते हो, हम पार हो रहे हैं तो तुम भी पार हो सकते हो, हर एक व्यक्ति पार हो सकता है। तो इसीलिए जो कर्म करते हैं हम, उस कर्म का आचरण जो हमारे अनुयायी हैं, जो हमें मानने वाले हैं, जिनका हम में विश्वास है, वो भी उसी का आचरण करेंगे। जिस प्रकार एक बालक देखता है कि माता पिता ने झूठ बोला, तुम लाख उसे कहो कि सच बोलो, लेकिन वो देखता है कि जब माता पिता झूठ बोल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकता, और वो झूठ बोलना सीखता है, क्योंकि वो उस आचरण को देखता है जो आचरण उसके माता पिता कर रहे हैं, ना कि उनकी कही हुई शिक्षा को। किसी के कहने से कोई नहीं मानता है, हर कोई मानता है दूसरे को देखकर, आचरण को देखकर, दूसरे का क्या आचरण रहा उस चीज को समझकर। तो धर्मदास जी प्रश्न करते हैं कि साहिब, आप कहते हैं आचरण को देखकर व्यक्ति चलता है। कबीर साहब ने कहा बिल्कुल सही बात। बोले तो जो ये आचरण है, इस आचरण को हम कैसे दिखाएं? कबीर साहब ने कहा कि तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या मैं तुम्हें दिखाता हूं? नहीं, मैं अपना सत्य आचरण करता हूं, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करता हूं। जब मेरा आचरण मेरे अंदर में रम जाता है तो मैं ना चाहते हुए भी वही आचरण करूंगा। जिस प्रकार चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए, चोर चोरी छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी तो फिर भी थोड़ी बहुत करता ही है, क्योंकि वो चरित्र में आ चुका है। इसी प्रकार इस आचरण को अपना चरित्र बना लो। जैसे ही आचरण तुम्हारा चरित्र बन जाएगा तो तुम्हारे इस आचरण को देखकर जो जो सत्य मार्ग पे चलना चाहेगा वो तुम्हारा अपने आप अनुसरण करेगा। और जिस परमात्मा के लिए मैं कहता हूं कि उसके साथ एक हो जाओ, वो परमात्मा कोई और नहीं है, कोई दूसरी शक्ति नहीं है, वो हम में दृष्टा भाव से विराजमान है, वही परमात्मा है। जो सब कुछ देख रहा है वो परमात्मा है, बस हमें स्वयं के अंदर झांक के देखना है। थोड़ा सा उपाय, थोड़ा सा श्रम और थोड़ा सा ज्ञान, और तब केवल परमात्मा ही परमात्मा रहेगा जो सबके अंदर विद्यमान है, केवल वही तुम्हें दिखाई देगा। तो इसीलिए ये समझ लो कि तेल है, बाती है, दिया है, चकमक पत्थर भी है, केवल हमें जरूरत है तो उस पत्थर को रगड़ने की। ये पत्थर क्या है? ये पत्थर है वो नाम का पत्थर। जरूरत है इस नाम को रगड़ने की, अर्थात इस नाम को धारण करने की, इसको जपने की। इस नाम को भाव के साथ अगर तुमने जपा तो तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। जैसे ही पत्थर को रगड़ा जाता है आग पैदा होती है, दिया जल जाता है, और जो अनंत काल का अंधकार था, चाहे वो कितने सदियों का अंधकार क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही दिया जलता है वो अंधकार दूर हो जाता है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि अनंत काल के अंधकार को मिटाने के लिए बहुत समय लगता है। एक दीपक जला दो, मात्र एक, और उसी क्षण अंधकार समाप्त। इसी प्रकार चाहे तुम अनेकों अनेक जन्मों के, अनेकों अनेक युगों के तुम भटक रहे हो अंधकार में, लेकिन यदि इस नाम के प्रकाश को एक बार अपने अंदर जागृत कर लिया तो उसी क्षण तुम्हें उस मालिक का दीदार हो जाएगा, उस परम तत्व परमात्मा को पा जाओगे, उसके साथ एक हो जाओगे। ये अवसर करोड़ों जन्मों के पश्चात मिलता है और हम इसे यूं ही चूके चले जाते हैं। हम मूर्ख हैं क्योंकि समझते नहीं कि हम क्या भूल रहे हैं, हम क्या चूक रहे हैं, क्योंकि हमारा ये चूकने का अभ्यास पुराना है।
इसलिए होश रखना, बोध को जगाए रखना कि ये अवसर अब की बार चूक ना जाए। स्मृति को, बोध को, इनको जगाओ। स्मरण इसका कि मेरा अस्तित्व क्या है, इस चीज को याद रखो। अपने वास्तविक स्वभाव का स्मरण करो, अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण करो। जो बीत गया उसकी चिंता छोड़ो। क्या कर्म था, क्या कर्म फल था, मैंने क्या किया है, क्या नहीं, इस चीज को छोड़ दो। उसे याद ही मत करो, क्योंकि अतीत को याद करके कोई लाभ नहीं। अतीत से केवल हम शिक्षा ले सकते हैं कि जो गलतियां हुई वो आगे ना हो। और भविष्य की चिंता छोड़ दो, क्योंकि भविष्य के बारे में तुम कुछ जानते ही नहीं हो। इसीलिए जो बीत गया उसकी चिंता छोड़ो। जन्मों जन्मों में जो भटकाव रहा है उसकी चिंता में मत पड़ो। कल की चिंता मत करो कि कल क्या होगा, मृत्यु के पश्चात क्या होगा। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। क्या तुम्हारे सोचने से क्या कुछ बदल सकता है? अभी क्या है हम, केवल इसकी चिंता करो। और हमारे इसी जन्म में उसकी पहचान हो सकती है। इसलिए हम इस बार का अवसर हाथ ना जाने दें, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। धन्य भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से ये मनुष्य का चोला मिलता है। देवता भी इसकी याचना करते हैं कि मनुष्य जन्म मिल जाए, क्योंकि उद्धार केवल मनुष्य जन्म में ही है। एक बार भीतर देख ले, फिर जीवन का संपूर्ण कष्ट कट जाता है, चिंता कट जाती है, संताप कट जाते हैं। एक और ही आयाम खुलता है और उस आयाम का नाम है परमात्मा। एक और ही रहस्यमय द्वार खुलता है, उसका नाम है परमात्मा। और वह द्वार हमारे भीतर ही विराजमान है, कहीं बाहर नहीं है। इसीलिए अपने भीतर चलो, अपने भीतर के उस सत्य को जगाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकेगा। और जब तुम्हें ये करता हुआ लोग देखेंगे तो स्वयं ही तुम्हारा आचरण करेंगे। लेकिन जब तक तुम कुछ प्राप्त ना करोगे तब तक क्या लाभ है? एक सच्चे भक्त की निशानी होती है, जो गुरु कहता है वो उस पर आचरण करे। ऐसा नहीं है कि वो इंतजार करे। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि तुमने क्या पाया, तुम्हें इससे क्या हासिल हुआ। अरे भाई, जिस दिन हासिल हो जाएगा उसके बाद तुम मेरे से ये पूछने के लिए आओगे, और क्या मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि हाँ भाई मैंने ये पाया। जब मैं उसके साथ एक हो गया हूं तो फिर मैं उसी के साथ एक हो गया, फिर तुम्हारा अस्तित्व मेरे लिए समाप्त हो जाता है। जब मीराबाई ने श्री कृष्ण के साथ जब वो एक हो गई तो क्या वो यहां पर रही? नहीं रही। कौन इस नश्वर संसार में आना चाहेगा? इसीलिए जब संत के पास बैठते हो तो जैसा संत कहते हैं उस संत की आज्ञा का पालन करो। सबरी माता ने श्री राम के दर्शन पाए तो क्या सबरी माता यहां रही? नहीं रही। जो भी भक्त पार हुए हैं, जिन्होंने भी उस मालिक का सानिध्य पाया है, उसके साथ एक हो गए हैं। जब वो एक हो गए तो ये संसार उनके लिए मिट जाता है। और जब संसार ही मिट जाता है तो उसके बाद फिर तुम क्या करोगे? तुम किस प्रकार उसकी रहनी सहनी का जो है आचरण कर पाओगे? जब व्यक्ति सामने है तुम्हारे, वो आचरण कर रहा है तो उसके ज्ञान का अनुसरण करो, उसका आचरण करो। क्योंकि जब समय निकल गया, जब सांप चल रहा है तब तुमने लाठी मारी नहीं, और जब वो समय निकल गया, सांप निकल गया, फिर उसकी बांबी पे लाठी मारने से क्या सांप मर जाएगा? नहीं मरेगा। ठीक इसी प्रकार जब कोई साधु संत तुम्हें ज्ञान देता है, तब अगर उसकी बात का अनुसरण नहीं किया, आचरण नहीं किया, तो बाद में जब समय निकल जाएगा, जब वो उस परमात्मा के साथ एक हो जाएगा, जब वो ब्रह्मलीन हो जाएगा, तब क्या तुम उसका आचरण कर पाओगे? जब तुमने उसके इस संसार में रहते हुए आचरण नहीं किया तो बाद में कैसे आचरण करोगे? नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि भाई ये कबीर देखो, इस कबीर को देखो, जो ये कबीर कर रहा है वही तुम भी करो। इस कबीर ने उसका रहस्य जाना है, उस मालिक का। इस कबीर ने जाना है इस सत्य को, इस आत्मा को, तो तुम भी जानो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन जिस दिन मैं इस संसार को छोड़कर चला जाऊंगा तब तुम क्या करोगे?
फिर वही करना जो संसार के बाकी लोग आज तक करते आए हैं। कहीं किसी ने मंदिर बना दी, किसी ने मजार बना दिया, किसी ने कृष्ण की मूर्ति खड़ी कर ली तो किसी ने राम की मूर्ति खड़ी कर ली और उन मूर्तियों को पूजने में लग गए। लेकिन उनके द्वारा जो दी गई शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं को भूल जाती है दुनिया, केवल उन मूर्तियों को पूजती है। ये संसार केवल अपनी बनाई हुई उस मूर्ति को भगवान मानता है और शिक्षाओं को भूल जाता है। यदि ये शिक्षाएं ले तो किसी अवतार को आने की जरूरत नहीं है, किसी संत को आने की जरूरत नहीं है। लेकिन समस्या तो यही है कि लोग मूर्तियों को मानते हैं और शिक्षाओं को भूल जाते हैं। इसीलिए बार बार अवतार होते हैं, लोगों को चेताने के लिए, समझाने के लिए कि तुम्हारे अंदर श्रद्धा भाव है, तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम्हारे अंदर विश्वास है, लेकिन गलत चीज के प्रति उसे सही दिशा में लेकर चलो। तुम्हारी दिशा गलत है, तुम भटक गए हो, वापस से सही मार्ग पे आओ। इसके लिए संत, इसके लिए अवतार और इसके लिए देव पुरुष इस धरा पर बार बार आते हैं। तो कबीर साहिब की जो ये बातें थी, इन सब को अगर आप हृदय से धारण करेंगे, इस पर मनन करेंगे और नाम सुमिरन करेंगे तो कल्याण निश्चित है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सत साहिब।